हेलो एवरीवन, इस पेपर के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। यह पेपर जो है कक्षा 10 के गणित का पेपर है, 2026 का पेपर है। इसका कोड है 822 GA करें। ठीक है, तो इस पेपर को हमने पार्ट 1 कर लिया, जिसमें हमने इसके बहुभिख अपने प्रश्नों को हल कर लिया था पूरे के पूरे। अब इस पेपर के हम दूसरे पार्ट, जिसमें हम 2 नंबर वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपना मैच करा ले क्वेश्चन कैसे किए हैं कैसे नहीं किए हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो मैं सारे बहुविकल्पी करा दिए थे, अब 2 नंबर वाले की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपके कुछ 2 नंबर वाले क्वेश्चन, सेक्शन बी करके आता है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर है, मतलब 2 ठो इधर है, बाकी इधर है। तो हम बारी बारी सबको मैंने सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या, मैं इसमें सॉल्व करके रखा हूँ आपके लिए, समय बचाने के लिए। आप फटाफट इसमें मिलाते रहेंगे और बताते रहेंगे आपका कितना क्या सही किए हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा सिद्ध कीजिए कि 3 माइनस रूट 2 अपरिमेय संख्या है। इसको आपको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय है। तो इसको कैसे करेंगे देख लीजिए, मैंने सोल्यूशन किया है। सबसे पहले मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगा तो ए बाई बी के रूप में लिख लेंगे, जहाँ ए और बी पूर्णांक होगा और बी 0 नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम 3 को उधर भेज दिए, माइनस इधर माइनस हो गया, ये भी माइनस। फिर माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा और ये चीज़ घूम जाएगा। अगर आप ध्यान से आप पढ़े होंगे तो कड़ी में जो 2 होता है अपरिमेय होता है, और ये पूरा परिमेय था, उसमें से ये भी परिमेय होता है। तो परिमेय से परिमेय माइनस किया तो परिमेय ही आएगा। ठीक, तो ये चीज़ इधर अपरिमेय इधर परिमेय है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो वही चीज़ हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या होगा। और फिर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकते हैं, अतः जो हमने माना उसका विरोधाभास होता है। इसलिए कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। बस ऐसे हम विरोधाभास विधि से इसको प्रूफ कर देंगे कि हमारा अपरिमेय संख्या है। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें बोला कि वाई अक्ष पर उस बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए जो 2, -5 था, -2, 9 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ वाला सवाल है, तो इसको कैसे करेंगे इसका भी मैंने सोल्यूशन लिखा है, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपका है कि समदूरस्थ का सवाल कैसे करते हैं, ऐसे एक फिगर बनाते हैं। तो वाई एच पे बोला था, तो वाई एच पे बिंदु कैसे लेंगे, 0, y ले लेंगे। ठीक है, बाकी ये दोनों बिंदु हो गए बगल वाले, इसको ए और बी नाम दे देंगे। तो इस हमने लिखा है चूंकि बिंदु इतना बी और ए इस बिंदु से समदूरस्थ है, इसलिए ये चीज़ बराबर हो। इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ कैसे हो गया। तो पी ए और पी बी बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पर है। ठीक, तो पी और पी बी बराबर कर देंगे। फिर दूरी सूत्र लगा के दोनों तरफ पी ए, अब पी और ए 2 बिंदु हो गए, इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे फार्मूला में रख करके। फिर इसमें भी दूरी सूत्र लगा कर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही आप दूरी सूत्र लगा के आगे आएंगे यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 4 से कट गए, फिर वाई स्क्वायर से कट जाएगा, फिर लास्ट में आपको y = 2 मिल जाएगा। ठीक, आप वीडियो स्टॉप करके आप देख सकते हैं सोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, समय बचाने के लिए हम फटाफट इसका आपको सोल्यूशन दिखा देते हैं और इसका आंसर आप मिला लीजिएगा कि आपने क्या आंसर किया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, y की मान 0 आ गया, तो y पे क्या बिंदु था, 0, y था, तो y की जगह 2 डाल देंगे, तो इसका आंसर 0, 2 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या था, तीसरा क्वेश्चन इसमें है 2 नंबर वाले में। तीसरे में क्या बोला, बिंदु ए और बिंदु बी दे रखा है हमें, को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निशान बताइए। मतलब ए और बी को मिला करके उसको 4 भागों में बांटने वाला का निशान बताया। तो हमें देखो यहाँ पे सोल्यूशन हमने किया है। तो पहले एक लाइन बना लिया, ए और बी दोनों बिंदु दे दिए, इसको 4 भाग में बराबर भाग में बांटना है। 3 लाइन खींचना पड़ेगा, ऐसे 3 ऐसे कट मार दिए और इनको तीनों का हमें निशान बताना है। मतलब पी क्यू आर हमने नाम दे दिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि किसका रेशियो कैसे पता करेंगे, अनुपात कैसे पता करेंगे। तो आप ध्यान देंगे कि इधर इसकी इधर 1 ठो है, उसके उधर 3 लोग हैं, 3 खाना है, 1 2 3, तो इसका रेशियो क्या होगा, 1:3 हो गया। सेम इसके रेशियो इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो 2:2 हो गए। इधर कितने 3 है, इधर 1 है, तो 3:1 हो गया। ठीक, आप ये रेशियो इस सवाल में नहीं दिया था, तो आपको निकालना पड़ेगा दिमाग लगा के, क्योंकि बोला कि 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, तो हमने रेशियो मिल गया, तो हम पी के लिए रेशियो ए ले लेंगे और यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे mx2 + nx1 अपान में m + n आप कामा my2 + ny1 अपान में m + n लगा करके विभाजन सूत्र p का ऐसे निकाल लेंगे। तो p का निशान कितना आ जाएगा, तो p का आंसर यहाँ पे आया 13/2, 1। जिसका भी आया वो बताएगा कमेंट में आपको सही आया है। ऐसे q का भी निकाल लेंगे और r का भी निकाल लेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, तो q के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, q के लिए से भी सेम, बस आप ध्यान दीजिएगा कि जो रेशियो रहेगा वो बदल जाएगा, अब बिंदु तो और ए बी तो सेम रहेंगे हर बार। ठीक है, तो रेशियो आपको ध्यान देना है। इसका भी आंसर 5, 0 आ जाएगा। ऐसे सेम आर के लिए करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
7/2 कामा -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो आपका इसका था तीनों, फिर अगले वाले में डी वाले में करना था, इसको सिद्ध करना था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करना था कि कड़ी में 1 प्लस में साइन एक्स अपान में 1 माइनस साइन एक्स बराबर सेक एक्स प्लस में 10x होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप देखिएगा, बड़ा फेमस भी है, तो आप इसको जरूर किए होंगे, नहीं किए देखिए कैसे होता है। तो ऐसे ये लिख लिए, फिर यहाँ पे हम एलएचएस लिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रमेयीकरण किए। प्रमेयीकरण में करते क्या है, जो माइनस था उसके ऊपर अपोजिट वाले से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। मतलब देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स था, तो 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर भी नीचे भी गुणा कर दिए। ऐसा क्योंकि आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, यहाँ पे बन गया है 1 प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर दोनों सेम है। नीचे क्या बनेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी फिर ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वही देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया हमने। फिर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ सेम रहा, फिर ए का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो नीचे क्या था, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स था, तो इसका मान होता है, हम जानते हैं सर समीकरण से, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो इसके जगह हमने कॉस स्क्वायर एक्स रख दिया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स अपान ये, जहाँ रूट हटा देंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, दोनों तरह का स्क्वायर हट गया। फिर एक बार कॉस 1 के नीचे कर दिए, एक बार साइन के नीचे कर दिए, तो 1 अपान कॉस 1 हो जाता है और साइन अपान में कॉस 10 बन जाता था। ये हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख दिए LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो था आपका प्रायिकता से था। प्रायिकता में एक 52 पत्ते की गड्डी होती है, पत्तों की ताश की गड्डी होती है। उसमें से क्या करता है कि हम एक ताश की गड्डी, एक पत्ती निकाल रहे हैं। पहला कंडीशन क्या दिया है कि अगर हम निकाल रहे हैं तो उसको लाल रंग का एक बादशाह हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो हमें लाल रंग की बादशाह की प्रायिकता बतानी है। तो पहले सवाल में हम क्या करिए कि यहाँ पे कुल हमें पत्ते दिए थे 52, ठीक 52। फिर लाल बादशाह कितने थे, 2। आप अगर पढ़े होंगे ध्यान से कि लाल कलर के कितने होते हैं बादशाह, 2 होते हैं, 2 लाल में होते हैं, 2 काले में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायिकता का फार्मूला बड़ा फेमस सा है, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। तो अनुकूल आपके लिए कितना, 2 पत्ते थे कि क्योंकि 2 ही लाल थे। बाकी कुल कितने कार्ड थे, कुल कार्ड थे आपके 52, तो 1 अपान रख करके काट दिए, तो 1 अपान 26 आया। 26 1/26 इसका प्रायिकता, 1/26 आएगा यहाँ पे, 1/26 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। सही किया ना, हाँ 2 से काट देंगे तो 2 1 कम 2, फिर 2 से काटेंगे तो 26 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे, सेम इसमें अगला बात बोल रहा है कि अगले काले रंग का एक इक्का है। ठीक है, काले रंग का इक्का, तो काले रंग का इक्का कुल 4 होते, जैसे बादशाह होता है जैसे इक्का भी होता है। तो इक्का 4 होते हैं, 2 लाल में 2 काले में थे। काले रंग के लिए भी सेम कंडीशन, कुल पत्ते 52, 2 इक्का काला, इसको भी फॉर्मूला रखें, काटेंगे, 1/26 आएगा। ठीक है, 1 में इसका भी आंसर देख लेते हैं, सेम 1/26 इसका भी आंसर आएगा, तो यहाँ पे 26 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 1/26। फिर लास्ट क्वेश्चन जो था आपका, इसमें आपको वृत्तखंड पूछा था। तो बोला कि 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना था कि हम एक ऐसे चित्र बनाएंगे सबसे पहले। तो जो संगत लघु वृत्तखंड होता है, ए होता है एरिया। ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। पहले दिया क्या था, हमें त्रिज्या दिया था, कोण दिया था, लिख लिया हमने। फिर आगे बढ़ेंगे कि संगत हमें निकालना है लघु वृत्तखंड, तो हमें पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को अगर माइनस कर दे तो ये वाला मिल जाएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज को निकाल लिए। त्रिभुज का निकालने के लिए हमें इसकी ऊंचाई और दूरी पता होना चाहिए। तो ऊंचाई के लिए हमें अलग से ये त्रिभुज बाहर निकालने हैं। ऊंचाई के लिए हमें नाम दे दिए OD। तो OD निकालने के लिए हमने साइन थीटा का हेल्प लिया है, तो 1/2, फिर OD 14 ये हो जाएगा आपका कर्ण। ठीक है, रख करके हमने 7 सेंटीमीटर निकाल लिया इसका OD, तो ऊंचाई आ गया है। सेम ऐसे आधार निकालने के लिए हमने कॉस की हेल्प ली है, कॉस 30 होता है, AD/14। फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है कॉस 30 की √3/2 होती है। फिर इसको भी कर लिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्रॉस में करेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो 7√3 आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान देंगे कि AD यहाँ से यहाँ तक ही है, हमें पूरा ये बेस चाहिए होता है त्रिभुज क्षेत्रफल में, तो इसका हम डबल कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे AB निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके A ला दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार की वैल्यू यहाँ पे रख दी, ऊंचाई यहाँ पे 7 हमारा आया था वो रख दिया। फिर काट पीट के में मिला क्या, ये 49√3, ठीक, और सेंटीमीटर स्क्वायर ये मिल गया। फिर यहाँ पे त्रिभुज का तो आ गया। अब ऐसे त्रिज्यखंड का भी निकाल लेंगे। बहुत फेमस सूत्र त्रिज्यखंड का था, थीटा/360 × πr²। ठीक, इसको भी रखा। फिर यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल दी
120 अपान में इसकी वैल्यू डाल दी, काट देंगे तो 0 0 कट जाएगा, 12 से काटेंगे 3 बार में ही कट जाएगा, ठीक है। ऐसे 7 से 14, यहाँ पे स्क्वायर लिखा 14 2 बार हमने लिख दिया था, तो एक बार 7 से काट देंगे 2 बच जाएगा। फिर सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे लिख करके तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये 22, फिर यहाँ पे 14 दूना 28 हो जाएगा, लेकिन वन का कोई मतलब नहीं, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 3 21 हो गया। अब फिर ऊपर से जब मल्टीप्लाई पूरा कर देंगे तो 616 अपान में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन मेन आंसर तो नहीं बाकी है, मेन आंसर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बराबर होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो दोनों को हम आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है, रख करके देखिए माइनस कर दे। आप चाहे यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं या फिर कॉमन लेकर के ये आंसर छोड़ सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा वहाँ पे छोड़ सकते हैं। बाकी मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया आपको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। आपको जहाँ भी रोक कर देखना है वीडियो रोक कर देख लीजिए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में कोई डाउट में क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और तो अपने दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिए। इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगले पार्ट में हम इसके आगे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।